इसका गुनहगार कौन? प्रशासन, नेता, खड्डे या ठेकेदार? कि इस लड़की हमारी बिटिया को, हमारे शहर की बेटी को अगर इंसाफ तब भी नहीं मिला तो सही मायने में आप धरने में बैठोगे कि ये खाली बातें थी? एक संत के नाम का गार्डन को तोड़ा जाता है। साईं वसंत शाह दरबार के नाम पर एक गार्डन से वसंत शाह बंगलो एरिया के ऊपर बुलडोजर चलाया गया नाम के ऊपर। आपको दुख हुआ? Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस ऑन। आइए लेते हैं मुलाकात राजेश वद्रिया जी के साथ, जो भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेताओं में से आते हैं। पिछले महानगर पालिका में स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे और काफ़ी अच्छा इन्होंने अपने क्षेत्र में भी काम किया है। आज एक बड़ी दुखद घटना लेके आज राजेश जी से मुलाकात लेते हैं। राजेश जी, भी हाल ही में दिशा किथानी नामक एक युवती जो ट्रक के टायर के नीचे दब के मर गई, इसका गुनहगार कौन? प्रशासन, नेता, खड्डे या ठेकेदार? क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? पहले तो दिशा किथानी की जो मौत हुई है वो एक बहुत बड़ा धक्का है उन माँ बाप के लिए जिनके जवान बच्चे ऐसे हादसों में चले जाते हैं। सही। और ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख यही है कि माँ बाप के होते हुए अगर बच्चे इस जहान को छोड़कर चले जाएं। सही है। अगर हम गुनाहगार को ढूंढेंगे तो हम सब गुनाहगार हैं। सही। रास्ते छोटे हैं। सही है। उस रास्तों पे दोनों तरफ से पार्किंग है। उन रास्तों पे हेवी व्हीकल्स चल रही हैं और उन्हीं रास्तों के ऊपर हमारे यंगस्टर्स को टू व्हीलर चलाना पड़ रहा है। सही है। उन्हीं रास्तों पर खड्डे भी हैं। तो एक तरफ से सभी गुनाहगार हैं और इन हालातों को बदलने के लिए कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। सही है। जैसे ही मुझे इस घटना के बारे में जानकारी मिली, मैंने उसी समय पर थाने सिटी पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे इसका जिक्र किया, उनको इन्फॉर्मेशन दी कि यहाँ ऐसी ऐसी दुर्घटना हुई है। थोड़े समय के बाद उनका मुझे रिप्लाई आया कि हमने एक उसके ऊपर गुनाह दर्ज कर दिया है। बात गुनाह दर्ज होने से
ठीक है, इस एक्सीडेंट के जो ट्रक के कंटेनर के आरएमसी जो डंपर है उसके चालक को आज नहीं 5 साल के में सज़ा मिलेगी। लेकिन ऐसे आज हादसे हाँ आगे ना हो उसके लिए हम इमिडिएटली तैयारी करनी होगी, जिसके वजह से दूसरे ही दिन में 12 तारीख को डीसीपी ट्रैफिक से जी श्री लाल पंजाबी जी के साथ में मिला। ओके उनको मैंने मेरी करस्पॉन्डेंस जो आपले सरकार एक ऐप है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का, उसके ऊपर 2021 से लेकर 2024 तक ऐसी कई कंप्लेंट्स मैंने की है हेवी ट्रैफिक को लेकर। उन्हें बताई, उन्हें इस हादसे के बारे में बताया और साथ में पूरे शहर में ट्रैफिक की समस्याओं के बारे में भी उनको अवगत कराया। सही। उन्होंने कहा कि आप लोग पहले व्यक्ति हो जो उल्लासनगर से यहाँ मुझे मिलने आए हो, अभी तक मुझसे मिलने को भी कोई नहीं आया है। अच्छा। कि उल्लासनगर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, जानकारी हमें आपसे मिल रही है। हालांकि उनके अपने सोर्सेज हैं, वो अलग टाइप की जानकारी देते होंगे। सही। तो क्योंकि हम शहर में रह रहे हैं तो उनको हमने वास्तु स्थिति बताई है। अभी मैंने उनको एक उनका ही नोटिफिकेशन है, हाँ नंबर है उसका 66 ऑफ 2018। अच्छा। उसके ऊपर ध्यान दिलाया। मैं बोला ये आपका ही नोटिफिकेशन है जिसमें पूरे शहर में सुबह को 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक ये हेवी ट्रैफिक बंद कर दी गई है। तो उन्होंने उसी टाइम पे नोटिफिकेशन निकलवाया अपने ऑफिस से और उन्होंने कहा कि मैं इमीडिएटली मेरे सबऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शंस देता हूं कि इसके ऊपर कड़क कार्रवाई की जाए। ये आदेश कौन सी तारीख को निकला हुआ? ये आदेश निकला है, जो जीआर है, नोटिफिकेशन है, ये है 10 सितंबर 2018 को। अच्छा। मैंने कंप्लेन की थी, वो की थी 15/3/21 को। हाँ। आपले सरकार पोर्टल पर हाँ। जिसका मुझे उस समय पे बाला साहब पाटिल पुलिस उपायुक्त थे, हाँ। वातुक शाखा के, उन्होंने मुझे पत्र लिखा था कि हमने आपकी कंप्लेन उनको फॉरवर्ड की है और नोटिफिकेशन 66 ऑफ 18 के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन मुझे दुख से कहना पड़ता है कि कुछ दिनों की कार्रवाई होती है, फिर कार्रवाई वो रुक जाती है। कुछ दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी रात, वही हालत है। कई बार हमने कंप्लेन की, वहाँ पे बुला के स्टेटमेंट ठोस कार्रवाई पुलिस को करना चाहिए, जो करना चाहिए, जो होना चाहिए, कुछ नहीं हो रही है, नहीं हो रही और है। ऐसे मासूमों की जान जा रही है, तो ये कहाँ तक सही है? अभी हाल ही में सीमा अपार्टमेंट के बाहर एक कैंडल मार्च हुआ था, वहाँ पर सभी नेता लोग वहाँ पे उपस्थित थे, आप भी थे वहाँ पर। वहाँ पर ऐसा कहा गया आपके नेता के द्वारा कि अगर 1 हफ्ते का अल्टीमेटम देते पुलिस डिपार्टमेंट को, अगर इस बीच के अंदर अगर 1 हफ्ते में अगर ये सब तकलीफें दूर ना हुई तो भारतीय जनता पार्टी इसी जगह पर धरने में बैठेगी और चक्का जाम करेगी। तो ये कहाँ तक आप जा सकते हैं? और खाली इसी जगह पर तो खाली एक्सीडेंट नहीं हुए, पूरे शहर भर में हुए, तो भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या रुख लेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का रुख बहुत ही साफ है। हाँ। और वो ये है कि पूरे शहर में हेवी ट्रैफिक सुबह को 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक बंद होनी चाहिए। रही आंदोलन की बात, तो वो ऐसा है कि जिस समिति ने झूलेलाल
जय झूलेलाल संघर्ष समिति कुछ उनका नाम JJ JJ हाँ उन्होंने वो किया था। हाँ हमें तो उन्होंने कुछ बुलाया नहीं था, लेकिन जैसे ही व्हाट्सएप पे मैसेज हमने पढ़ा तो हम लोग खुद वहाँ पहुँचे। हाँ, जाना चाहिए, शहर का मुद्दा है। तो उनके दुख में भी सहभागी होना है। जैसे नानक जीरा चौक पे भी, नानक जीरा गुरुद्वारे में भी हमारे सिख समुदाय के लोग जमा हुए थे, क्योंकि उनके बच्चे भी वहाँ स्कूल में, बालकंजी बारी स्कूल में आते जाते हैं। इसके लिए उनको भी डर है कि ऐसा मामला कुछ उनके साथ भी हो सकता है। तो ये जनता को जगाने का, जनता को साथ में लाने का एक प्रयास है कि जिससे कैंडल मार्च होवे या कहीं मीटिंग्स होवे, कहीं और कुछ हो, तो जैसे जनता भी इस आंदोलन में जुड़े। अभी वहाँ पर ही आपके ही एक नेता ने कहा था कि हम आपको निःशुल्क, हम आपको वकील देंगे, आपको कानूनी की लड़ाई लड़नी है। तो ये जस्टिस नहीं हुआ ना। नहीं, देखिए ठोस जो कदम लिए जाते अब सरकार में हो, नहीं तो वहाँ ये तो कहीं ना कहीं ये तो उलझाने वाला काम हुआ। नहीं, आप नहीं समझे बात को, मैं बताता हूँ। हाँ, उस समय पे पत्रकार ने उनसे पूछा कि इनको मुआवजा दिलाने के लिए आप क्या करने वाले हो। हाँ, ओके। तभी उन्होंने कहा कि इनको कानूनी मदद वकील के तौर पर, वकील की फी भारतीय जनता पार्टी बढ़ेगी और उनको वकील देगी, जैसे वो कोर्ट में, अदालत में इसके खिलाफ लड़ पाए। और हम चाहते हैं कि उनको एक मुआवजा मिले। हालांकि खाली मुआवजा काफी एक जख्म को भरने के लिए, जिंदगी किसी की गई है, उसका मुआवजा तो वो बच्ची को वापस ला नहीं सकता है, लेकिन कानून में जो प्रोविज़न है, मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल में जाकर जो क्लेम करना होता है, तो उसमें क्लेम दाखिल करना होता है, जिसके लिए उनको वकील की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम उनको वकील देंगे और उनकी पूरी मदद करेंगे कि उनको मुआवजा मिले, जो कि उनका अधिकार है। वहाँ पर ऐसा दिख रहा था कि आचार संहिता लगी हुई है और चुनावी सरगर्मियाँ गर्म हो चुकी है, चुनाव का माहौल है, तो वहाँ पर इस तरीके की बातें करना, यानी ये तो कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं भाई यहाँ पे राजनीति हो रही है। तो ऐसे मौके में भी अगर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करे तो कहीं ना कहीं इंसान को दुख पहुँचता है। मुझे नहीं लगता है कि इसको राजनीति के चश्मे से देखना चाहिए। आप देखो कि मैंने पहले ट्विटर पे किया कि कुछ लोग सेटिंग करने में लगे हुए थे कि वो केस को दबा दें, और ट्विटर पे जाने के वजह से सीपी थाना को मालूम पड़ गया कि यहाँ ये एक्सीडेंट हुआ है, और उनके आदेश से यहाँ सेक्शन 304 का गुनाह उस टैंकर के ड्राइवर के ऊपर और मालिक के ऊपर दर्ज हुआ। उसके बाद हम लोगों ने जाके डीसीपी से मुलाकात की और कैंडल मार्च में शामिल हुए। सही। कैंडल मार्च में जहां पर पत्रकारों ने हमसे सवाल पूछे कि आप मुआवजा कैसे दिलाओगे, हमने उनको मदद करने की बात की। अगर ठीक है हम वकील नहीं देते हैं तो और क्या कर सकते हैं, आप बता दीजिए, हम वो कर देंगे, जिससे आपको ये नहीं लगे कि ये हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। राजनीति में हम लोग हैं। हाँ। इलेक्शन आने वाली है, लेकिन इलेक्शन मेरी नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की इलेक्शन है। आपकी पार्टी सपोर्ट करी है, प्रधानमंत्री आपके पार्टी का बनेंगे, ना कि शिवसेना का बनेगा। पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं बनता है, देश का प्रधानमंत्री बनता है। तो सिंबल तो बीजेपी का सिंबल है ना। सिंबल के ऊपर चुनाव लड़ा जाता है। हाँ। चुनाव लड़ने के बाद जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं, हाँ, वो लोग प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं यहाँ पर राजनीति तो लोगों को भी नजर आई, लोगों को नजर है कि यहाँ पे राजनीति तो चल रही है। आप हरा चश्मा पहनोगे, हाँ, तो आपको सब हरा ही दिखेगा। नहीं, कुछ लोग नीले चश्मे पहनते हैं, तो उनको फिर सब नीला ही दिखेगा ना। इसके लिए सफेद पहनो मेरे जैसा। अच्छा। तो सब प्रॉपर आपको कलर, ब्लैक है तो ब्लैक, व्हाइट है तो व्हाइट, ऑरेंज है तो ऑरेंज, हरा है तो हरा दिखेगा। अभी मुझे बताइए कि इस लड़की, हमारी बिटिया को, हमारे शहर की बेटी को अगर इंसाफ तब भी नहीं मिला तो सही मायने में आप धरने में बैठोगे कि ये खाली बातें थी?
आपको लगता है मेरा एक हफ्ते के अंदर अंदर आज 2 दिन गुजर चुके हैं, यानी 4 दिन में भारतीय जनता पार्टी धरने में बैठने वाली है सीमा अपार्टमेंट के बाहर। 7 दिन की बात हुई थी। हाँ, 2 दिन गुजर और चुके हैं। आपने लगता है मेरा रिकॉर्ड चेक नहीं किया है अच्छी तरह। मैं पूछ रहा हूँ आपसे। 2015 में जिस समय पे पानी की तकलीफ थी, वो पानी की तकलीफ की वजह से हमने नेहरू चौक पर रास्ता रोको आंदोलन मैंने किया था। हाँ। अपने वार्डवासियों के साथ में। सही। फेसबुक पे आज भी मेरे फोटोग्राफ अपलोड है, आप जाके देख सकते हो। राजेश जी, वो पैनल नंबर 6 था जहां पे एक्सीडेंट हुआ। पैनल नंबर 6 हो या 8 हो, बात ये नहीं है। बात ये है कि मेरे उल्लासनगर की एक बच्ची हमने गवाई है। सही। वार्ड की बात नहीं है, ये इंसानियत की बात है कि मैंने अपने एक उज्जवल भविष्य वाली बच्ची हमने गवाई है। इसमें कोई राजनीति नहीं है। हम पूरी तरह से उस परिवार के साथ में हैं और आगे ऐसी दुर्घटना ना हो इसके लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। इसके लिए अगर प्रशासन से लड़ना भी पड़ा तो प्रशासन से लड़ेंगे, आंदोलन करना पड़ा तो आंदोलन भी करेंगे। 5 दिन पड़े आंदोलन के लिए। हो जाएगा, आंदोलन भी होगा। राजी, एक आखिरी सवाल पूछूंगा मैं आपसे। अभी जो बिल्डिंग है जो बन रही है, अभी एक आदेश आया है कोर्ट से कि अभी जो भी बिल्डिंगें बनेगी, जो भी उस बिल्डर अपनी दुकानें, अपने मकान जो बेचेगा, उसके बाद में उस लैंड के ऊपर उस बिल्डर का कोई हक नहीं रहेगा। तो इस विषय में आप क्या रोशनी डालना चाहेंगे? देखिए, ये रिट पिटिशन L नंबर 8735 ऑफ 2024, ये एक रिट पिटिशन वहाँ दाखिल हुई थी जिसकी जजमेंट 8 अप्रैल 2024 को माननीय जस्टिस संदीप मरने जी ने दी है। जिसमें उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से मोफा एक्ट का इंटरप्रिटेशन दिया है। मोफा एक्ट जो है वो जो भी बिल्डर पुरानी बिल्डिंग जो पहले ही बन चुकी हैं, अभी तो रेरा कानून है, लेकिन इससे पहले मोफा कानून था और उसमें क्या प्रोविज़न है उसके ऊपर उन्होंने कई बातों का इंटरप्रिटेशन दिया है और बहुत अच्छा ऑर्डर है। उन्होंने इसमें खुलासा किया है और ये कहा है कि सेक्शन 11 के तहत जिस समय पे भी कोई बिल्डर एक बिल्डिंग बनाता है, उसमें दुकान और मकान जो भी है बेचता है, उसके बाद से उसका उस बिल्डिंग से और उस ज़मीन से हक वास्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। सही। इसके बाद वहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है या एक लिमिटेड कंपनी बनती है या जो भी वो बनाना चाहते हैं वो बनाते हैं। सही। इसके बाद बिल्डर की जवाबदारी है कि उनको डीम्ड कन्वेनेंस के लिए बाधित ना करे, उनको कन्वेनेंस करके दे। लेकिन कई बार बिल्डर लोग उनको कन्वेनेंस करके नहीं देते हैं, सेल डीड करके नहीं देते हैं, तो फिर उनको डिप्टी डायरेक्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन इनके पास जाके एक एप्लीकेशन दाखिल करनी पड़ती है और उस एप्लीकेशन के ऊपर सुनवाई होने के बाद वो DDR ऑर्डर करता है कि इनको डीम्ड कन्वेनेंस के लिए अधिकारी माना जाता है और उनको फिर एक ऑर्डर दिया जाता है और वहाँ का या DDR खुद या DDR के ऑफिस का कोई भी अधिकारी आकर उस सोसाइटी को उस ज़मीन का कन्वेनेंस डीड, इसका मतलब सेल डीड करके देता है। इससे बिल्डर के सभी अधिकार ख़त्म हो जाते हैं। फिर इसमें एक बात आई है कि कुछ लोगों ने सेल एग्रीमेंट जो है वो रजिस्टर्ड नहीं करवाई है।
काफ़ी लोगों ने नहीं कराई अभी तक। उल्लासनगर में भी ऐसे ही मामला थे। हाँ, तो उन्होंने कहा है कि जब भी कोई सेल एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है या स्टम्प ड्यूटी नहीं बढ़ी गई है, तो इसमें प्रोविज़न है कि डीडीआर वो पेपर उस डिस्ट्रिक्ट का जो स्टम्प अधिकारी है, जनरली कलेक्टर ऑफ स्टम्प्स होता है, सही, कहीं पर जॉइंट डायरेक्टर भी होता है, उनको पेपर भेजेंगे और वो उनको बताएंगे कि इनके ऊपर एक स्टम्प ड्यूटी और पेनल्टी इतनी लगती है, तो फिर उनको वो स्टम्प ड्यूटी और पेनल्टी भरनी है। सही। और आज गनीमत ये है कि आज भी स्टम्प ड्यूटी की अभय योजना चालू है। 30 जून 2024 तक अभय योजना चालू है। अभी भी लोगों को मौका है, मेरे ऑफिस में भी फ्री में अभय योजना चालू है, आके उसका फ़ायदा ले सकते हैं। लेना चाहिए, लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। मैंने कई बार कहा है, बार बार कहा है, ये आपदा जो सर पे है वो निकल जाएगी। ये स्टम्प ड्यूटी भरने के बाद आप उस ज़मीन के मालिक बन सकते हो। बिल्कुल। उस ज़मीन के मालिक बनने के बाद वो डीडीआर के पास आप जाके आप कन्वेंस करने के बाद में, ज़मीन का मालिक बनने के बाद में आप बिल्डिंग को रीडेवलप कर सकते हो। बहुत बहुत सही ऑर्डर है। तो इसके लिए कुछ जो प्रोविज़न है उसका फॉलो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, इस लाभ लेना चाहिए ऑर्डर का। और लक बाय चांस इस समय पे अभय योजना अभी तक चालू है, उसका फायदा लेना चाहिए। ऊपर का पूरा महीना है, जून तक है, यानी अभी तो अप्रैल 15 है, मतलब आज अप्रैल 15 है, काफी समय पड़ा है। मई है, जून है, आपको कागज जमा करने हैं, आपको स्टम्प सेल का सर्टिफिकेट लेना है, आपको और कुछ कागज जमा करने हैं, पूरा समय आपके पास पड़ा है, समय आप कीजिए। हमारे यहाँ पर काफी लोगों ने, जिन्होंने पहले स्टम्प ड्यूटी के लिए अप्लाई किया था, उनको लेटर आ गए, जिसका 1980 से लेकर 2000 तक था, उनको 00 स्टम्प ड्यूटी और पेनल्टी लगी, लोगों ने लाभ लिया। और बाकी लोगों को एक नॉमिनल पेनल्टी स्टम्प ड्यूटी लगी। बहुत सारे लोगों ने इसका लाभ लिया है। बाकी लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी आपके फ़ायदे के लिए जजमेंट्स आ रही हैं और अभी एफएसआई भी बढ़ गई है, तो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। सिर्फ आपको कानून का जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना है। जी। अब जैसे आपने पहले कहा शुरुआत में इंटरव्यू में कि रोड छोटे हैं, रोड छोटे होने के कारण जो रोडों को बड़ा होना चाहिए, जिसके कारण ट्रैफिक होती है। अभी जहाँ पे डीपी प्लान का उल्लंघन किया जा रहा है, डीपी प्लान में अगर दिखाया जा रहा है कि 100 फुट, वहाँ पे 80 फुट बनाया जा रहा है, और दिखाया से जा रहा है कि हम 100 फुट के हम रोड बना रहे हैं और बनाते 80 फुट है, और वहाँ पर एक संत के नाम का गार्डन को तोड़ा जाता है। साईं वसंत शाह दरबार के नाम पर एक गार्डन से वसंत शाह बंगलो एरिया के ऊपर बुलडोजर चलाया गया नाम के ऊपर। आपको दुख हुआ? क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? बात इस तरह की होनी चाहिए कि अभी जो रोड बन रहे हैं या बनेंगे, उन रोडों को मेरी ये मांग है कि पूरी तरह से डेवलपमेंट प्लान के हिसाब से बनाना चाहिए। वहाँ पे 80 फुट का रोड बन रहा है, डीपी प्लान में 100 फुट है। 100 फुट बनना चाहिए, 80 फुट बन रहा है। प्रशासन की जवाबदारी है, प्रशासक की इसमें गलती है, प्रशासक फेल हो रहा है। 7 रोड जो बड़े बड़े चालू है, विठलाड़ी स्टेशन वाला रोड चालू है, डॉल्फिन रोड वाला चालू, डॉल्फिन क्लब वाला रोड चालू है, ये रोड चालू है, आशिला गांव वाला रोड चालू है, नेताजी स्कूल से 5 नंबर तक कुर्ला कैंप से होते हुए एक रोड इधर से चालू है, नेताजी स्कूल से होते हुए। सभी रास्ते डेवलपमेंट प्लान के हिसाब से बनने चाहिए। क्या लगता है आपको, जो दिखाया गया 100 फुट तोड़ा गया साईं का नाम और गार्डन को, ये कहाँ तक सही है? देखिए, मैं वहाँ की वास्तु स्थिति से अवगत नहीं हूँ, जो मीडिया में आप लोग दिखा रहे हैं वही देख रहा हूँ। नहीं, मुझे बताइए। लेकिन उससे ये कभी भी, देखो, ये कहीं ये नहीं हो रहा है कि वहाँ पर पहले गार्डन था, फिर आप कह रहे हो कि गार्डन बनाया गया, फिर आप कहोगे कि 5:2 में था, फिर आप कहोगे कि सोसाइटी वाले आते हैं बोलते हैं ये तो प्रॉपर्टी हमारी है। तो
इस बातों को नहीं, मैं आपसे सरल एक ही चीज पूछता हूँ। मुझे मालूम है आप क्या पूछोगे। मैं एक ही चीज पूछ रहा हूँ कि साईं का नाम तोड़ा गया, आपको दुख हुआ या हाँ या ना, बस इतना ही पूछना है। मुझे देखिए, जहां भी संतों के नाम के ऊपर कोई भी हथौड़ा चलेगा तो इस दिल में जरूर आवाज उठेगी। भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों बैठी है? क्यों आपके आला नेता, आपके जिला के अध्यक्ष मुंह पे पट्टी बांध के बैठे? क्यों आवाज नहीं उठाई गई? क्यों प्रदीप रामचंद्रानी जी चुप करके बैठे हैं, आवाज नहीं उठा रहे हैं? वैसे तो कुछ भी छोटी बातें होती है तो भारतीय जनता पार्टी आक्रोश में आ जाती है, धरने देती है, मोर्चे निकालती है, ये सब करती है। लेकिन आज संतों के नाम पे बुलडोजर चलाया गया तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जिला का अध्यक्ष चुप बैठा है, क्यों? देखिए, आप तो कई बार प्रदीप रामचंद्रानी जी का इंटरव्यू ले चुके हैं। हाँ, तो ये सवाल उनसे ही पूछ लेना। मैं तो पत्रकार हूं साहब, आपके पार्टी के वो अध्यक्ष है, तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आपके नेता क्यों चुप बैठे? आप कह रहे हैं कि वो चुप हैं। हाँ। तो वो चुप है या नहीं है या उसके ऊपर क्या कर रहे हैं वो तो वही बता पाएंगे ना, मैं कैसे बता पाऊंगा? यानी आपको तो दुख हुआ ना कि साईं के नाम पे बिल्कुल दुख हुआ। तो आप इसके घोर निंदा करते हैं? बिल्कुल निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। रास्ता आज भी फिर से डिमांड करता हूँ कि 100 फुट बनना चाहिए। बहुत अच्छा लगा राजेश जी से बात करते हुए, और जल्दी लेंगे इस विषय के ऊपर प्रदीप रामचंद्रानी जी से मुलाकात कि आखिर प्रदीप जी आप चुप की हो, साईं के नाम पर बुलडोजर चल गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां के माजी नगर सेवकों को आप उनको संरक्षण दे रहे हैं? तो कृपया अपनी चुप्पी तोड़िए और आइए हमारे चैनल पे और बताइए कि आप इस बारे में दुख प्रकट करते हैं कि नहीं। धन्यवाद, देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।